दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, एक ऐसा दौर था जब फिल्म संसार में पुरुषों का वर्चस्व होता था। फिल्म डायरेक्टर, एडिटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप मैन सारे पुरुष होते थे। ऐसे दौर में जहां पुरुषों का ही आधिपत्य था, ऐसे में बहुत कम उम्र की एक लड़की ग्वालियर से मुंबई आई सुरों की पोटली लेकर। सुरों की पोटली के साथ साथ वे लेकर आई ढेर सारा आत्मविश्वास। वे संगीतकार हैं उषा खन्ना। तो आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की माला को हम पिरो रहे हैं उषा खन्ना के गानों से। तो बताइए, आपके दिल के करीब उनके कौन से गाने होते हैं? कौन से गाने आप गुनगुनाया करते हैं? कौन से वो गाने हैं जिसे आपने स्कूल के दिनों में मंच पर गाया था? कौन से वो गाने हैं जिसे आपने किसी खास मौके पर गाया था? बताइए, याद कीजिए अपनी यादें और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करेंगे, पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। सन 1959 में फिल्म आई थी दिल दे के देखो। उसी के साथ उषा खन्ना की फिल्मी दुनिया में धमाकेदार एंट्री हुई थी। तो चलिए फिर प्रोग्राम की शुरुआत भी इसी फिल्म से करते हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कलाकारों का नाम। कौन है कलाकार पर्दे पर? सुनिए और बताइए। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बेकरार से हो क्यों, हमको पास आने भी दो। गिर पड़ा जो हाथ से, वो रुमाल उठाने भी दो। बनते क्यों हो जाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। बात बात पे आप क्यों संभलने लगे। थर थराए होंठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे। लिपटे गए सो खुलने लगे, लिपटे गए सो खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। दिल दे के देखो, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना। हीरो हीरोइन का नाम आपसे जानना चाहा था शम्मी कपूर और आशा पारिख। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, उषा खन्ना ने बड़ी ही सौम्य धुनें बनाई। इसमें न कहीं भावनाओं का अतिरेक है और न कहीं इंस्ट्रूमेंट्स का ढेर, सब कुछ संयत। उषा खन्ना का संगीतकार बनना इत्तेफाक था, वो तो गायक बनना चाहती थी। इंदिवर ने उन्हें संगीत निर्देशक बनने की सलाह
सलाह दी। उषा खन्ना का संगीत तारतम्यता का बोध लिए लफ्जों के ऊपर चलता है। चलिए, अपनी बातें आप साझा करते रहिए और अपनी यादें भी आप टटोल सकते हैं, खंगाल सकते हैं और बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो उन गानों से जुड़ी हुई कोई खास याद होती है तो आप चाहें तो वो भी बता सकते हैं। साथ में हमारे पहेलियों के जवाब देने हैं आपको। दोस्तों, फिल्म संगीत में महिलाओं की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी लिख रहे हैं इस बात को। पहली महिला संगीतकार थीं जद्दन बाई। उसके बाद कौन सी संगीतकार फिल्मी दुनिया में आई, आप चाहें तो बता सकते हैं उन संगीतकार का नाम जो आए इस फिल्मी दुनिया में। हम उनकी फिल्म का नाम बता रहे हैं, तलाशे हक उनकी फिल्म का नाम था। आप इस संगीतकार का नाम बताइए। फिलहाल हम आपको याद दिला रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार उषा खन्ना पर। तो अब आपको बूझना है गीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, स्वीकार किया मैंने। सुनिए गाना, बूझिए गीतकार का नाम। अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा
स्वीकार किया मैंने फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। आपसे पूछा था गीतकार का नाम। बहुत कम श्रोताओं की ओर से जवाब आया, लेकिन आया तो सही जवाब आया है। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया। लगता है जब गाना सुनते हैं तो गीतकार का नाम नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भाई, गीतकार की कलम से जब गीत झरते हैं तो वो गीत तो बहुत ही माने खेज होता है और संगीत का भी कमाल होता है। तो आज उषा खन्ना के संगीत का जादू चल रहा है, लेकिन बीच बीच में हम गीतकारों के नाम भी पूछते चलेंगे, तो आप तैयारी कर लीजिए। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत से नामी संगीतकारों के बीच किसी भी महिला संगीतकार को अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल है। इस बात को उषा खन्ना ने स्वीकार किया था और उन पर शुरू में ये इल्जाम भी लगा कि उनके संगीत में ओपी नैयर के संगीत की गहरी छाप है। बहुत मेहनत से वे इन सब बातों से ऊपर निकली और महिला संगीतकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उषा जी ने न केवल गानों को संगीतबद्ध किया, बल्कि उनमें एक और हुनर था। कुछ गीतों को खुद गाकर उन्होंने उस गीत में चार चांद लगा दिए। इकबाल कुरैशी के संगीत में एक फास्ट डांस है और ये गीत तुरंत दिल में उतर जाता है। उन्होंने उस गीत में सिर्फ एक लाइन गाई है, प्यार का आलम, और कई बार आता है प्यार का आलम, प्यार का आलम। ये हम आपको बता रहे हैं और हम में से कोई नहीं भूल सकता इस गीत में उषा खन्ना की आवाज का रफ्तार का आलम। बिल्कुल सही फरमाया है। बड़ा अच्छा लगा, इतनी बारीक जानकारी खोजकर आप ले आएंगे। अब जरा आप एक और महिला संगीतकार का नाम बूझिए जिन्होंने अछूत कन्या जैसी फिल्म में संगीत दिया था। तो आपको बूझना है उन संगीतकार का नाम। फिलहाल हमें बताइए कि कौन है कलाकार पर्दे पर। फिल्म है हवस। अगर गीतकार का नाम पता है तो बताइए गीतकार का नाम भी। दो सवाल है, कलाकारों के नाम और गीतकार का नाम बूझना है आपको। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों अपना था, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों घिर के आएंगी
न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। हवस फिल्म का गाना था। 1974 की ये फिल्म है और हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार और गीतकार। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है गीतकार सावन कुमार और अनिल धवन, नीतू सिंह और विनोद मेहरा और बिंदु भी होते हैं इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया में जिन्होंने उस वक्त अपना सिक्का जमाया जब फिल्मी दुनिया में नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकार पूरी तरह से छाए हुए थे। अपनी पहली फिल्म दिल दे के देखो के संगीत से सभी को उन्होंने हैरान कर दिया। फिल्म का संगीत ओपी नैयर जैसी शैली का था। फिल्म के गीत हिट हुए। उसके बाद शबनम, एक सपेरा एक लुटेरा, साजन बिना सुहागन जैसी तमाम फिल्में आई। एक श्रोता ने लिखा है कि उषा खन्ना का संगीत तारतम्यता का बोध लिए लफ्जों के ऊपर चलता है। अतिरंजना से बजते हुए 50 से 60 के दशक में आए पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट्स का माधुर्य लिए बजता है। जानकारों के मुताबिक उनका सर्वश्रेष्ठ गीत लता जी का गाया हुआ माझी मेरी किस्मत के ले चल है। लेकिन यतीन्द्र मिश्र को उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि लता मंगेशकर का गाया एक सुनहरी शाम थी, बहकी बहकी जिंदगी को वो अपना सर्वश्रेष्ठ गीत मानती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला सवाल हम पूछते हैं। बहुत ही आसान सवाल, आपको गाना सुनकर बूझना है फिल्म का नाम। एक सुनहरी शाम थी, बहकी बहकी जिंदगी, राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशियाँ तेरा बन गया, एक सुनहरी सुनहरी शाम थी, बहकी बहकी जिंदगी, राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशियाँ तेरा बन गया, एक सुनहरी सुनहरी शाम थी, बहकी बहकी जिंदगी, राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशियाँ तेरा बन गया, एक सुनहरी
लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना था। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। फिल्म थी आओ प्यार करें। और लगातार श्रोता टिप्पणियों में अपनी पसंद के गाने भी लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि 1960 से लेकर 1970 वाले दौर में उषा खन्ना अपने उरूज पर थीं। यहाँ वे कल्याण जी, आनंद जी, जयदेव, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रॉबिन बनर्जी जैसे संगीतकारों के साथ कदम ताल कर रही थीं। ये दुनिया और इनकी जद्दोजहद बड़े कमाल की है। गीतकारों के साथ कदम ताल कर रही थी। ये दुनिया और इनकी जद्दोजहद बड़े कमाल की है। आप उसी से दो दो हाथ कर रहे होते हैं जिसने आपको उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया होता है। उषा खन्ना ने रॉबिन बनर्जी से गायन सीखा था और अब वे उनसे आगे भी बढ़ रही थी। और इसी तरह की तमाम बातें श्रोता लिख रहे हैं कि वो एक छोटी सी लड़की के रूप में आई थी मुंबई, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने कामयाबी के आसमान को छू लिया और कामयाब संगीत दिया। एक सवाल हमने आपसे पूछा था, एक महिला संगीतकार हुई थी जिन्होंने अछूत कन्या जैसे फिल्म में संगीत निर्देशन दिया था, तो उन संगीतकार का नाम आपको अगर पता है तो बता दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। आपको गाना सुनकर बूझना है फिल्म का नाम। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। दिल में कब तक करोगे बसेरा, दिल में कब तक करोगे बसेरा, साथ कब तक न छोड़ोगे मेरा। धरती छोड़े ना सूरज का फेरा, साथ छोड़ेंगे यूं हम ना तेरा। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। जिंदगी का तुम ही हो इरादा, जिंदगी का तुम ही हो इरादा, याद रखोगे क्या तुम ये वादा। नहीं भूलेंगे हम तुम्हें ऐसे, दिल ना भूले धड़कना जैसे। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। जीते हैं हम तुम्हारे सहारे, जीते हैं हम तुम्हारे सहारे, दिन गुजरते हैं कैसे तुम्हारे। अब जुदा
होटल फिल्म का गाना था और यही हमारा सवाल था। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और एक सवाल हमने पूछा था अछूत कन्या फिल्म में जिन संगीतकार ने संगीत दिया था उन संगीतकार का नाम हमने पूछा था। उसका भी जवाब श्रोताओं की ओर से आ गया है और श्रोताओं की ओर से जवाब का इंतजार है। एक श्रोता ने लिखा है कि उषा खन्ना जी ने कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें दो खिलाड़ी, हंसते खेलते, दादा, साजन की सहेली, लाल बंगला, आंख मिचौली, शबनम वगैरह वगैरह शामिल है। 1983 में हिट फिल्म सौतन के लिए गीत लिखने के लिए फिल्म फेयर में नामांकित किया गया था। अब एक ऐसा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जिनके मतलब आपसे हम जानना चाहते हैं गीतकार का नाम। वो गीतकार ऐसे हैं जिनके गीत आप विविध भारती से अक्सर ही सुनते रहते हैं। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं एक रात। आपको पूछना है गीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे। कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे। दांतों की जगह पे मोती चुन चुन के लगाए होंगे। जुल्फें काली करने को बदली को जलाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे। सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे। दो नील कमल नीलम सी आंखों में खिलाए होंगे। अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। एक रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। गीतकार थे योगेश। और हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि एक संगीतकार, महिला संगीतकार थी जिन्होंने फिल्म अछूत कन्या जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था। इसका जवाब भी श्रोताओं की ओर से आ गया है, सरस्वती देवी। और सही जवाब दिया है हमारे श्रोता। कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देते चल रहे हैं। अब बहुत आसान सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। सुनिए गाना और बूझिए फिल्म का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम।
भी कुछ अच्छा सा रख दो, अपने दीवाने का नाम मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम मैंने रखा है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो, मेरी तस्कीन हो जाए, जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो, मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो, कयामत आती है, कयामत आने दो। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम मैंने रखा है मोहब्बत। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो, अपने दीवाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो, अपने दीवाने का नाम मैंने रखा है। शबनम फिल्म का गाना था और यही हमारा सवाल था। हमारे एक श्रोता ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है। शबनम महमूद गाते दिखते हैं पर्दे पर और विजय लक्ष्मी के लिए गीतकार जावेद अनवर यानी मनोहर खन्ना। और एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं, उषा खन्ना जी ने कभी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए उनका कोई विशेष प्रिय राग नहीं था, लेकिन उनके बहुत सारे गीत पहाड़ी राग और भैरवी राग में बने हैं। उन्होंने फिल्म स्वीकार किया मैंने में शास्त्रीय गायिका हेमंती शुक्ला द्वारा एक अद्भुत लक्षण गीत के रूप में राग मालिका भोर भई भैरव गुनगाओ अवश्य गवाई थी, जो रागों पर आधारित श्रृंखला है। अब दरिया किनारे शादी का पैगाम दे रही हैं एक हीरोइन हीरो से। फिल्म है सौतन। तो आपको बूझना है कौन है ये हीरोइन और कौन है हीरो। सुनिए गाना और बताइए। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा? फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, तुमको मेरी पसंद, जान मन मान हम तुम पे मरते हैं, प्यार तो ठीक है
पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर त्योहार अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी। सौतन फिल्म का ये गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरोइन कौन है जो कह रही हैं ये बात और हीरो कौन है जो कह रहे हैं ये बात। तो सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, लंबी तादाद में जवाब आया और यूं कहें कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लगता है ये फिल्म आप सभी ने देखी है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि गीतकार के गीत का कमाल है, गीतकार का नाम सावन कुमार। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। और जिंदगी प्यार का गीत है, जैसे गीत दशकों पहले फिल्म में आए थे, लेकिन ये ऐसे गजब के गीत हैं जो आज भी हमें सुनाई दे जाते हैं। इसी को तो कालजयी रचना कहते हैं और इनको रचने वाले कालजयी कलाकार, ऐसे ही एक कालजयी संगीतकार का आज जन्मदिन है जिनका नाम है उषा खन्ना और इन्हीं पर केंद्रित है आज का कार्यक्रम। ऊपर जिन फिल्मी गीतों का जिक्र है उनकी धुन उषा खन्ना ने ही बनाई है। उनकी ऐसी दर्जनों मखमली धुनें हैं जो आज भी लोगों के लिए कर्णप्रिय हैं और कामयाब संगीतकार के रूप में उषा खन्ना का नाम लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ें और बहुत आसान सवाल पूछें आपसे। गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम और साथ में गीतकार का नाम भी बताना है। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हम नए जहान के पास हम नई बहार के राजदां। हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो फिजाओं में रंग बू, हम हैं इस जमीन की आबरू। नदियों की रागनी हमसे है, हर तरफ ये ताजगी हमसे है। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो दूर हो गई सभी मुश्किलें, जिसके पास आ गई मंजिलें। देख के शबाब के हौसले खुद ब खुद सिमट गए फासले। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा।
तो ये जान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे हम जब चले तो। हम हिंदुस्तानी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, ये हमारा सवाल था और गीतकार का नाम भी हमने आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गलत जवाब भी आए। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रेम धवन लिखा है और जबकि इस गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने। ये हम हिंदुस्तानी फिल्म में प्रेम धवन ने भी गीत लिखा है, लेकिन ये गीत साहिर साहब का था। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी लिख भेजा है, लेकिन फिल्म का नाम ज्यादातर श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज उषा खन्ना जी का जन्मदिन है, उनके लिए शुभकामनाएं। इतिहास में महिलाओं ने बहुत ही कम संगीत दिया, लेकिन उषा खन्ना जी ने एक अपवाद स्वरूप जिस तरह से फिल्म इतिहास में संगीत दिया, और सबसे बड़ी जो इनकी खासियत है, उनके संगीत में कशिश है, कोमलता है, खिंचाव है, वो सबको आकर्षित करते हैं। और जब भी कोई गीत हम सुनते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये गीत, इस गीत की संगीतकार उषा खन्ना है। ये उनकी एक खास बात है जो हमें सुनते ही पता चल जाता है। चलिए अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए जवाब खोजने के लिए। कौन है हीरो जो एक साज बजा रहे हैं? फिल्म है दादा। साज कौन सा है और हीरोइन कौन है और हीरो कौन है? चलिए हम सवाल दोहरा देते हैं। कौन है हीरो जो एक साज बजा रहे हैं? तो आपको पूछना है हीरो का नाम और हीरोइन का नाम, साथ में कौन सा साज वो बजा रहे हैं। फिल्म दादा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हमसे मर जाएंगे हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले। जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को
दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दादा फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो और कौन है हीरोइन, साज कौन सा है, कौन साज बजा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और हारमोनियम होता है विनोद मेहरा के हाथ में जो बजा रहे होते हैं। अब गाना सुनिए और बूझिए फिल्म का नाम। गीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसके मन का मोह हो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर हो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। लाल बंगला फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने गीतकार का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। गीतकार थे इंदिवर। कुछ एक श्रोताओं ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता ने लिखा है, इस गाने से जुड़ी हुई कुछ बात लिखी है। लिखा है कि बचपन में पिताजी के साथ सर्कस देखने गया था। सर्कस में शो चल रहा था घोड़े का। एक आदमी घोड़े पर करतब दिखा रहा था और ऑर्केस्ट्रा में गाना चल रहा था। चांद को क्या मालूम
चाहता है उसे कोई चकोर, वो दृश्य मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। वो गाना और वो संगीत मुझे याद हो गया। कुछ बड़ा होने पर पता चला कि वो मधुर संगीत तैयार किया था उषा खन्ना ने। तब से मैं उनके संगीत का मुरीद हो गया। और एक और गाना उषा जी का मुझे बेहद पसंद है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अब चलिए, प्रोग्राम का आखिरी गीत आ रहा है साजन की सहेली फिल्म से। आपको बूझना है कलाकारों के नाम, कौन है कलाकार। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा, वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। मैं बेवफा, हाँ मैं बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। देखो क्या खुश हो के पायल को झनकारे, जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे। देखो क्या खुश हो के पायल को झनकारे, जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे। आगे मेरे सितमगर गैर के दिल में। साजन की सहेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने कलाकारों के नाम पूछे थे। विनोद मेहरा, रेखा, नूतन और राजेंद्र कुमार होते हैं फिल्म में। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हमने सजाया था उषा खन्ना के संगीत से। अब आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।